हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए मैं टाइम एंड डिस्टेंस को और आगे लेकर चलता हूं। तो आइए देखते हैं टाइप नंबर 14 पर अब चल रहे हैं। टाइप नंबर 14 में सवाल एक है, देख रहे हैं इसको। कह रहा है कि एक ट्रेन बलिया से सुबह 10 बजे चलती है और शाम को 3 बजे प्रयागराज पहुंच जाती है। दूसरी ट्रेन प्रयाग से सुबह 11 बजे चलती है और शाम 6 बजे बलिया पहुंच जाती है। तो दोनों कब मिलती हैं? इन दोनों के मिलने का समय पूछा जा रहा है आपसे। तो आइए इसको पहले मैं रेशियो मेथड से देखते हैं। ये बलिया है और ये प्रयागराज है। प्रयाग, बलिया से प्रयाग के लिए एक ट्रेन निकलती है 10 बजे और शाम को ये पहुंचती है 3 बजे। 3 बजे पहुंचती है और एक ये 11 बजे से निकलती है। 11 बजे से और पहुंचती है ये शाम को 6 बजे। 10 से और 3 के बीच में 5 घंटे का अंतर है और यहां से 7 घंटे का अंतर है। तो जो बलिया से जा रही है उसका 5 घंटा लगता है और वो आ रही है तो 7 घंटा का समय ले रही है। अब इनकी चाल, दोनों दूरी समान है तो चाल रिवर्स हो जाएगी। तो अब आइए, समय डिस्टेंस समान है, दूरी समान है, तो T1 संबंधित T2 का रेशियो देखते हैं। 5:7। तो ये समय का है, चाल का अब रेशियो निकालते हैं तो 7 संबंधित 5 हो जाएगा। 7 संबंधित 5 हो जाएगा ये। अब दूरी निकालते हैं तो दूरी आप यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। तो दूरी आपकी हो जाएगी 7×5 = 35 किलोमीटर। दूरी आपकी 35 किलोमीटर हो जाएगी। गुणा करा करके आप निकाल सकते हैं। तो दूरी अब यहां से और यहां तक की दूरी 35 किलोमीटर है। पहले की चाल 7 है, दूसरे की 5 है। तो पहला ये 11 बजे चल रहा है, ये 10 बजे, तो 1 घंटा ये पहले चल रहा है तो 1 घंटे में ये 7 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। अब जो ये दूरी बचेगी वो 28 किलोमीटर बचेगी। और ये 28 किलोमीटर में अब कितने समय लेंगे ये, तो इन्हीं चीज को अब देखना है। तो अब समय हम निकालते हैं, समय। तो समय आप जानते हैं, दूरी, समय निकालने के लिए दूरी बटा चाल। चाल ये दोनों उल्टा चल रहा है, दोनों ये उल्टा चल रहे हैं, इसलिए इन दोनों की चाल जुट जाएगी। तो एक की 7 है और एक की 5 है तो 12। यहाँ सापेक्ष जो चाल है वो 12 हो जाएगी। अब इसको कटाते हैं 4 से तो ये 7 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो 7/3 घंटा, इसको गुणा करिए तो 3 दूनी 6 और 1 बचेगा 1/3। इसमें 60 से गुणा कर लीजिए तो कट जाएगा तो 20। 2 घंटा 20 मिनट, 2 घंटा 20 मिनट का समय लेगी। तो 11 बजे चल रही है, 11 बजे चल रही है, 2 घंटा और लेगी, 2 घंटा 20 मिनट। तो 11 दूनी 13, 13 20, मतलब 1:20 पर वो एक दूसरे से मिलेगी। 11:20 पर एक दूसरे से मिलेगी। कैसे मिलती है? बलिया से जाने वाली 10 बजे जा रही है, 3 बजे पहुंच रही है, अंतर 5 घंटे का है। और यहां से ये 11 बजे से शाम 6 बजे आ रही है तो 7 घंटा। अब दोनों का दूरी समान है क्योंकि ये भी जाएगी तो प्रयाग जाएगी, प्रयाग से ये बलिया आएगी, दोनों कंडीशन में दूरी समान है। तो अब समय का रेशियो 5:7 हो जाएगा। तो चाल का रेशियो जब दूरी समान है तो रिवर्स हो जाएगा। तो 7 = 5
अब टोटल आपको दूरी निकालना है तो गुणा कर दीजिए समय और चाल में, जब गुणा करेंगे तो दूरी निकलती है 7 5 35। समय निकालना है तो समय दूरी अब आपकी 1 घंटे में 7 किलोमीटर चल जा रही है, तो 35 में से निकाल दीजिए तो अभी बचिए 28 किलोमीटर। साथ साथ चलेगी तो 28 और सापेक्ष चाल 7 और 5 12 हो जाएगा, क्योंकि विपरीत चल रही है, एक दूसरे के विपरीत चल रही है, तो 12 हो जाएगा। अब इसको 7 कटाएंगे तो 7/3 ये घंटा आएगा। अब इसको भाग देंगे तो 2 सही 1/3। अब 1/3 को मिनट में आप चेंज कर लीजिए तो ये 20 हो जाएगा, और 2 घंटा 20 मिनट। तो 2 घंटा 20 मिनट लेगी, 11 बजे से चल रही है, 2 घंटा और ले लेगी, 2 घंटा 20 मिनट ले लेगी, तो 11 2 13, मतलब 1:20 पर ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेगी। तो यही है, आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों कब मिलती है। तो ये रेशियो मेथड है, बेसिकली मेथड आप लगाना चाहते हैं तो आइए देखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, बेस यहीं से लग जाएगा, क्योंकि 5 और 7 इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। अब 1 घंटा में ये 7 किलोमीटर चल रही है, 7 किलोमीटर चल रही है। तो 35 है तो अब 28 चलेगी, 28 चलेगी। अब ये देखिए, समय जब आप निकालते हैं तो 28 होगा, और ये 7 5 12, ये चाल 12 हो जाएगा, कटेगा तो 2 सही 1/3। अब ये 2 घंटा 20 मिनट, और 11 बजे चल रही है तो 13:20 पर एक दूसरे से मिलेगी। तो ऐसे भी लगा सकते हैं आप, ऐसे भी लगा सकते हैं, उस तरह से भी लगा सकते हैं। और फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं। तो आइए देखते हैं। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 7 बजे चलती है और शाम को 7 बजे लखनऊ पहुंच जाती है। दूसरी ट्रेन लखनऊ से सुबह 9 बजे चलती है और शाम 5 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। तो ये मान लीजिए दिल्ली है और ये लखनऊ है। यहां से एक ट्रेन निकलती है 7 बजे, सुबह 7 बजे शाम को पहुंचती है, तो 12 घंटे का अंतर लेगी। और एक यहां से आती है 9 बजे चलती है और 5 बजे पहुंचती है, तो ये लेगी 8 घंटे का समय, और ये 12 घंटे का समय लेगी। तो अब दोनों समय में दूरी समान है। जब दूरी समान है तो समय का जब रेशियो आप निकालते हैं तो 12 और ये 8 कट जाएगा, तो 3 और ये 2। अब चाल का रेशियो निकालेंगे तो 2:3 हो जाएगा। अब दूरी जब आप निकालते हैं तो 12 दूनी 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 24 किलोमीटर है। अब ये 7 बजे सुबह को चल रही है, ये 9 बजे सुबह को चल रही है। यह 7 बजे सुबह को चल रही है, ये 9 बजे सुबह को चल रही है। 2 घंटे का डिफरेंट है, तो 2 घंटे में ये कितना चल जाएगी? तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर जा रही है, तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर चली जाएगी, 4 किलोमीटर। अब मतलब यहां से और ये 20 किलोमीटर अभी चलना इन दोनों को बाकी है। तो इतना तो ये टारगेट दे देगी, और ये दोनों 20 किलोमीटर साथ साथ चलती है। तो समय आप निकालते हैं तो ये 20, और दोनों विपरीत चल रही है, सापेक्ष चाल आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? सापेक्ष चाल 2 और ये 3 5, तो ये कट जाएगा तो 4 घंटा, 4 घंटा आ जाएगा सापेक्ष चाल, 4 घंटा। तो 9 बजे चलती है, 9 बजे और 4 घंटा और लेगी, 9 4 13 घंटा, मतलब 13 बजे।
13 बजे एक दूसरे से मिल जाएगी। तो आप लगाते रहिए, उस तरह से भी लगाएंगे तो वैसे भी आ जाएगा, घर पे लगाते रहिएगा उस तरह से। ये रेशियो कंसेप्ट है, आप इस पर लगाते रहिए। सूत्र भी है इसका, ट्रिक भी है इसका, बेस मेथड है इसका, और ये कंसेप्ट रेशियो कंसेप्ट है। कई तरीके से सवाल ये हल होगा, तो आप घर पे लगाते रहिए। अब ये टाइप नंबर 14 था। अब फिर अब आगे देखते हैं क्या है। तो आइए देखते हैं टाइप नंबर 15 पर अब चल रहे हैं। कह रहा है कि दो स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी बताइए। यदि दो स्टेशनों से दो ट्रेन क्रमशः 80 किलोमीटर पर घंटा तथा 95 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक दूसरे की तरफ चलती है तथा जब मिलती है तो तेज चलने वाली धीमे चलने वाली से 75 किलोमीटर ज्यादा चली है। तो आइए देखते हैं। दूरी पूछा जा रहा है ए से बी तक। ये ए है और ये बी है। इधर से जो चलने वाली है वो 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है और ये चल रही है 95 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, 95 किलोमीटर की चाल से। मान लीजिए कि ये दोनों आ रही है और जब मिलती है तो एक दूसरे से 75 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करती है। तो समय तो वही लगेगा, समय मान लेते हैं हम x। तो आप इसको दो तरीके से करेंगे, या तो बेसिकली मेथड लगाइए या रेशियो से हल करिए। तो पहले रेशियो से हल करते हैं, देखते हैं। ए और बी, ये 80 चल रही है और ये 95 चल रही है। 16 पाँचे 80, 19 पाँचे 95। इनका जो डिफरेंट है वो 3 है और यही 3 बराबर 75 के बराबर है। तो इसको कटाएंगे तो ये 25 हो जाएगा। एक यूनिट बराबर आपका आ गया 25, एक यूनिट बराबर 25। तो ये 19 में अब इन दोनों को कुल दूरी पूछ रहा है। तो 9 6 15 के 5 और 2 और 1 3, 35, 35 गुणे 25, 25 पाँचे 125 के 5, हाथ में लगा 12 और 25 तिया 75 और 12 87, 875 किलोमीटर। तो ये ऐसे आप, ये रेशियो मेथड है, ये रेशियो मेथड था। अब आते हैं इसको देखते हैं बेसिकली तरीका से। तो बेस से यदि आप लगाते हैं इसको तो एक चल रही है 80, मान लीजिए समय इसका लगा x। एक दूसरी चल रही है 95 x का दूरी है, इसका दोनों का डिफरेंट 15x और यही 15x बराबर 75 कट जाएगा। तो x बराबर आपका 25, सॉरी 5, x बराबर 5। जब x बराबर 5 आ जाएगा तो इन दोनों को जोड़ते हैं हम। तो ये 5 और ये 17, 175 x, 175 गुणे 5 बराबर 5 5 25 के 5, 2 7 5 35, 2 37 के 7, 3 और 5 3 8, 875 किलोमीटर। तो ऐसे भी सवाल को लगा सकते हैं। एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूं। ए से बी के बीच दो ट्रेनें चल रही है, विपरीत चल रही है। एक 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और एक 95 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। अब इसको रेशियो मेथड से लगाते हैं। तो ये चल रहा है, ये चाल का रेशियो है, तो ये कट जाती है। तो कटेगा तो जो चाल का रेशियो होगा वही समय का स्टेट है। तो समय समान है इसमें, समय समान है इसमें। तो जो चाल का रेशियो होगा वही दूरी का भी रेशियो होगा।
तो अब दूरी का रेशियो आपका आ गया 16 संबंधी 19। तो इनका अंतर दिया हुआ है 3 और यही 3 के बराबर है 25। तो 1 बराबर 3 बराबर 75 तो 1 बराबर 25। अब इन दोनों को जोड़ते हैं क्योंकि टोटल दूरी पूछ रहा है। तो 16 और 19 को जोड़ते हैं तो 35 और 35 में अब यूनिट 1 यूनिट से गुणा करा दीजिए तो 875। तो ऐसे लगाइए या ऐसे लगाइए, एक बेसिक मेथड है और ये रेशियो मेथड है। फिर एक सवाल लेते हैं, देखते हैं। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। कह रहा है कि दो स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी बताएं यदि दोनों स्टेशनों से दो ट्रेन क्रमशः 60 किलोमीटर पर घंटा तथा 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक दूसरे की तरफ चलती है तथा जब मिलती है तो तेज चलने वाली धीमे चलने वाली से 84 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर चुकी है। तो अब चाल का रेशियो हमको निकालना है। देखिए निकालते हैं। 60 और एक दिया हुआ है 72। तो एक 72 और एक 60। अब इसको कटाते हैं। 12×6 72, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। इसके मतलब कि 5 और रेशियो 6, 5 रेशियो 6। अब इसका जो डिफरेंट है एक बराबर दिया हुआ है 84। तो कुल का पूछ रहा है 6 5 11 और गुणे 84, 11 44 के 4 और हासिल 4, 11 88 और 4 92, 924 किलोमीटर। तो ये टोटल दूरी आपकी 924 किलोमीटर हो जाएगी। एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूं। चाल दिया हुआ है 60 और 72। इसको आप कटाते हैं तो 5 रेशियो 6। समय कांस्टेंट है, नियत है। जब समय नियत होगा तो आपका जो चाल का रेशियो होगा वही दूरी की रेशियो बनेगी। तो ये दूरी की भी रेशियो बन जाएगी। अब 5 और 6 इन दोनों का डिफरेंट 1, तो 1 बराबर 84 है। तो दोनों का पूछ रहा है टोटल दूरी कितना होगी। तो ये 5 और ये 6 दोनों मिलके 11 होगा और 11 1 यूनिट बराबर 84। तो 11 यूनिट बराबर उसमें गुणा कर दीजिए और गुणा करेंगे तो 924 किलोमीटर। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका जब देखते हैं इसको तो एक दूरी तय करेगा 60x और दूसरा करेगा 72x। इन दोनों का जो डिफरेंट है वो कह रहा है कि ये 12 डिफरेंट आ जाएगा और ये 84 है। 12 7 84 हो जाएगा। x बराबर आपका 7 आ गया। तो एक बराबर 7 आएगा। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2 और ये 3 13 हो जाएगा। 132x 132x तो 132 गुणे आपका 7 गुणा करेंगे तो 924 किलोमीटर। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ये दूसरा तरीका है, बेसिक तरीका है और ये रेशियो मेथड है। जैसे आपको विचार कर रहा है वैसे लगाइए। तो ये था टाइप नंबर 15। अब अगला देखते हैं क्या है। अब आइए देखते हैं टाइप नंबर 16। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि राम अपनी चाल 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा देता है तो वह दफ्तर पहुंचने में 20 मिनट कम समय लेता है। यदि वह 5 किलोमीटर कम कर देता है तो मतलब चाल यदि 5 किलोमीटर पर घंटा कम कर देता है तो वह पहुंचने में 30 मिनट अधिक समय लेता है। तो राम की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको समझिए। तो समय का ये मैं रेशियो मेथड से हल कर रहा हूं। यदि इसका समय का रेशियो आप निकालते हैं तो ये 20 मिनट कम समय लेता है और ये 30 मिनट ज्यादा लेता है। इसको आप कटाते हैं। ये टाइम का रेशियो है तो 2 रेशियो 3 बना। वेलोसिटी का आप रेशियो निकालते हैं तो 2 रेशियो 3 होगा। अब इन दोनों चालों का जो डिफरेंट है वो 5 किलोमीटर है।
और 5 किलोमीटर है, तो कितना हो जाएगा, ये 5 किलोमीटर बढ़ा देता है और ये 5 किलोमीटर कम कर देता है। तो एक बढ़ेगा एक कम होगा, तो ये जो डिफरेंट होगा इन दोनों का वो 1 यूनिट बराबर 10 हो जाएगा। तो ये 10 तिहाई 30 किलोमीटर पर घंटा और ये हो जाएगा 20 किलोमीटर पर घंटा। तो अब पहले वाला 5 किलोमीटर बढ़ा देता है, तो ये 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा देता है, तो इसको निकालते हैं तो 25 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। और इसमें आप 5 किलोमीटर जोड़ दीजिए तो ये भी 25 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। तो आप ये वास्तविक चाल, ये इसका वास्तविक चाल है। तो ये था तरीका नंबर फर्स्ट। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं, समय का रेशियो 20 और 30 कटेगा तो 2:3। चाल इसका रिवर्स हो जाएगा क्योंकि दूरी सेम है। अब ये 3:2, 1 यूनिट बराबर 10, तो 3 यूनिट बराबर 30 और 2 यूनिट बराबर 20। अब ये 5 किलोमीटर बढ़ा रहा है, तो वास्तविक चाल, ये बढ़ी हुई चाल है, वास्तविक चाल पूछ रहा है, तो 5 इसमें से निकाल दीजिए तो 25 किलोमीटर। तो वास्तविक चाल 25 किलोमीटर पर घंटा होगा, यही आपका आंसर आएगा। तो ये तो था तरीका नंबर फर्स्ट। अब बेसिकली मेथड भी है इस पर, तो बेस यदि लगाते हैं तो आइए देखते हैं। मान लीजिए x की चाल है और ये x + 5 कर लेता है, तो ये इसका जब आप दूरी निकालते हैं तो x और x + 5 होगा। ये तो पहले कंडीशन का है। और दूसरे कंडीशन में ये 5 किलोमीटर घटा लेता है, तो x - 5, इन दोनों का जब आप एलसीएम निकालते हैं तो x - 5 हो जाएगा। जब आप यहां से दूरी निकालते हैं तो ये x और x + 5, x और x + 5 हो जाएगा। अब इसको घंटा में जब आप चेंज करते हैं, 20 मिनट है तो इसको घंटा में चेंज कर लीजिए, यहाँ 5 का है डिफरेंट। अब ये x और x - 5 और बटा 5 और ये समय जो दिया हुआ है वो 30 मिनट है। अब इसको घंटा में, ये तो 30 से 60 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो ये अब इसको कटाते हैं तो ये 0 से 0 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो ये 2x + 5 दूनी 10 और ये कितना हो जाएगा 3x, 5 तिहाई 15। इसको इधर लाते हैं तो ये 10 और 15 और इसको उधर लाते हैं तो 3 - 2x, तो x बराबर आपका 25। तो x बराबर आपका 25 किलोमीटर पर घंटा। तो ऐसे भी ये सवाल आ जाएगा। ये बेसिक मेथड है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको। इस पर लगाइएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, जिस पर आपको इसको घर पे लगाते रहिएगा, हल करने की जरूरत नहीं है। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो आइए देखते हैं एक और सवाल। अजय अपनी चाल 10 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा देता है, तो वह दफ्तर पहुंचने में 10 मिनट कम समय लेता है। यदि वह 10 किलोमीटर पर घंटा कम कर देता है तो वह पहुंचने में 20 मिनट अधिक समय लेता है। तो अजय की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं, समय का रेशियो निकालते हैं। तो समय 10 मिनट कम लेता है और ये 20 मिनट अधिक समय लेता है, कट जाएगा ये, तो 1:2। अब चाल का जब आप रेशियो निकालते हैं तो 2:1, इन दोनों का डिफरेंट 1,
और यही डिफरेंट 10 और 10 20, इसमें गुणा कराइए। 1 यूनिट बराबर 20, तो 2 यूनिट बराबर 40 किलोमीटर पर घंटा, और इसमें गुणा कराते हैं तो ये 20 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अब ये तो बढ़ी हुई चाल है और ये घटी हुई चाल है, तो अब इसमें से मैं 10 किलोमीटर ये बढ़ा हुआ है तो इसको घटा लीजिए आप 10, तो ये 30 किलोमीटर पर घंटा ये आपका वास्तविक चाल है, वास्तविक चाल। अब या तो इसमें 10 जोड़ दीजिए, तो ये 30 किलोमीटर पर घंटा ये आपका वास्तविक चाल है, वास्तविक चाल। अब आपसे पूछेगा कि घटी हुई चाल, बढ़ी हुई चाल, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं वो चीज़। ये समय का रेशियो है, कटाएंगे, कटा करके रिवर्स कर दीजिए तो ये वेलोसिटी का रेशियो आएगा। तो इस तरह से अंतर 20, 10 पहले बड़ा हुआ और ये कम, इन दोनों का डिफरेंट 20, तो 1 बराबर 20, तो 2 बराबर 40 और 1 बराबर 20, तो इसमें 10 जोड़ दीजिए, इसमें 10 घटा दीजिए। तो ऐसे ये आप क्वेश्चन को लगाइएगा और फिर आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पर। तो आइए देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि विनोद अपनी चाल 15 किलोमीटर बढ़ा देता है तो वह दफ्तर पहुंचने में 20 मिनट कम समय लेता है। यदि वह 15 किलोमीटर कम कर देता है तो वह पहुंचने में 40 मिनट अधिक समय लेता है। तो विनोद की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इसको। समय का रेशियो निकालते हैं तो समय आपका 20 मिनट कम है और ये 40 मिनट ज़्यादा है, ये कट जाएगा तो 1:2। अब समय का जब निकालेंगे तो 2:1 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर दिया हुआ है 30, 15 किलोमीटर ज़्यादा और कम, दोनों का अंतर निकालेंगे तो 30 होगा। तो ये 30 दूनी 60 हो जाएगा और ये 30 से कम 30 होगा। अब 15 किलोमीटर बढ़ा है तो आप निकाल दीजिए, तो ये 15 निकालेंगे तो 45 किलोमीटर पर घंटा होगा। अब इसमें 15 जोड़ दीजिए तो 45 किलोमीटर पर घंटा। तो ये वास्तविक चाल, वास्तविक चाल 45 किलोमीटर पर घंटा, यही आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से ये टाइप नंबर 16 था। दिक्कत परेशानी होगी तो आप लोग बताइएगा। यदि किसी प्रकार की समस्या होगी, क्वेश्चन को समझने में नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। और बिल्कुल हम आप लोग के लिए तैयार हैं। आप लोग मेहनत करिए, क्योंकि सफलताएं 1 दिन 2 दिन में नहीं मिलती है। तो आप लोग जोर लगा करके मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए और आगे वीडियो तक बने रहिए। फिर अगले दिन में लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।